प्रणब प्रकाश गांव में घूम रहे हैं तो पार्टी के प्रकाश से प्रणब प्रकाश के प्रकाश पे कुछ असर पड़ रहा है। पार्टी यही है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है। और जो राष्ट्रीय जनता दल की जो हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल मौका देती है तमाम कार्यकर्ता सब हमारे साथ हैं ही। साथ साथ अगर आप देखिएगा भदौल में जो हमारी सभा हुई थी तो भदौल के जो पंचायत के अलावा जो वहाँ जदयू के जो पंचायत अध्यक्ष थे उन्होंने शराबबंदी के दुष्परिणाम जो अभी समाज को झेलना पड़ रहा है बच्चों में उसकी बात करें। विधानसभा इस साल काफी तेज हो गया है। अब जो है सभी पार्टी के नेता लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता से मुलाकात करते हैं और जो अपना विजन है वो जनता से बताते हैं, क्योंकि अब जनता भगवान हो गया है और पटना में दिल्ली में बैठे मंत्री जो है रंक बन गए हैं। इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी है जो अपना इंजीनियरिंग छोड़ के मैदान में आ गए हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से अपनी जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ है मधेपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी काफी तेज कर रहे हैं। कैसे है सर? बढ़िया, धन्यवाद। पूरा गांव कस्बा में घूम रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे जनता मालिक जो हैं उनके बीच ले जाना और दल के जो खास विशेषताएं हैं हमारे कार्यक्रम के उन पे चर्चा करना और लोगों को जगाना, ये बताना कि जो वर्तमान सरकार है उनकी नाकामियों को उजागर करना, यही तो लोकतंत्र है। पिछले कुछ दिनों से इंजीनियर प्रणब प्रकाश पूरे विधानसभा में छाए हुए हैं, लोग के बीच जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये है कौन, इसका विशेषता क्या है? थोड़ा अपना बारे में बताइए। जी जरूर। मेरा नाम इंजीनियर प्रणब प्रकाश है। पढ़ाई से इंजीनियर हूँ, पेशे से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में देश विदेश में काम करने का मौका मिला है। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ। ये मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट है और मेरे व्यक्तित्व में एक संवेदनशील इंसान हूँ, एक जिम्मेदार पिता हूँ, एक माता जी के देखभाल करने वाला पुत्र हूँ और समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन पे एक अपना नजरिया रखता हूँ और कोशिश करता हूँ उन समस्याओं को जहाँ तक सॉल्व कर सकूं प्रयास करता हूँ वो। इतना बड़ा नौकरी, एसी का कमरा छोड़ के गांव कस्बा में घूम रहे हैं, टूटी फूटी सड़क पे दौड़ रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो आप लोगों का जो ये कष्ट है इसको दूर कर देंगे। क्या आप पे लोग विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं। हाँ। आप मेरे कार्यक्रमों में आके देखिए, मेरे कार्यक्रमों में आए हुए लोगों को मिल के देखिए, बात करके देखिए, आपको अंदाजा लगेगा लोगों को कितना विश्वास हो रहा है। ग्रामीण स्तर के कार्यक्रम में अगर आप 500,000 लोग आपके कार्यक्रमों में खेती किसानी के समय में आ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपके बातों पे लोगों को विश्वास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम कर क्या रहे हैं? हम जन सरोकार की बातें उठा रहे हैं, हम वे बातें उठा रहे हैं जो आपके हमारे सबके जीवन को प्रभावित करता है। जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, वृद्धा पेंशन, हम बात कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की, हम बात कर रहे हैं शराबबंदी के दुष्परिणाम जो अभी समाज को झेलना पड़ रहा है बच्चों में, उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घूस भ्रष्टाचार से जो किसान त्रस्त हैं, हम बात कर रहे हैं ध्वस्त हुई सिंचाई व्यवस्था, नहर सिंचाई व्यवस्था की, हम जन सरोकार की बात कर रहे हैं। और उन बातों पे लोगों को भरोसा है कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी इन समस्याओं का निदान होगा और निदान करने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है। निदान इसी समाज के, इसी मिट्टी के बच्चे करेंगे जिनको नेतृत्व का मौका मिलेगा। और ये सिंपल बात है, ये बहुत सा जटिल गुढ़ल बात नहीं है, ये सिंपल साधारण बात है। और लोग हमारे जो जनमानस से मधेपुरा जो समाजवाद की धारा की एक मजबूत धरती है और यहाँ पे जो हमारा विचारधारा है, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आ रहे हैं कार्यक्रम में। हमारे कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है। अगर आप देखिए मधेपुरा विधानसभा में तैयारी की बात तो सिर्फ प्रणब प्रकाश नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों प्रणब प्रकाश और सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे जैसे सरजमीनी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी जो मधेपुरा विधानसभा 73 में जो विधायक है वो आप ही की पार्टी से विधायक है और काम भी कर रहे हैं, तो फिर उसके अगेंस्ट आप जो है तैयारी शुरू कर दी है, क्या सोच है, क्या मानसिकता है? देखिए, पहली बात इसको ठीक करते हैं हम लोग, ये अगेंस्ट नहीं है। हाँ। ये कदापि अगेंस्ट नहीं है, इसको पहली बात हम लोग यही करेक्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है और दल की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है। और जो राष्ट्रीय जनता दल की जो हम बात करते हैं
तो राष्ट्रीय जनता दल मौका देती है तमाम कार्यकर्ताओं को भी। अगर आप इतिहास के पन्ने को उल्टाइए, आपको मिलेगा कि तमाम तरह के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, छोटे जमीनी कार्यकर्ता हों, वरीय नेता हों, राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, राज्य स्तरीय नेता हों, तमाम कार्यकर्ता मिलकर हम काम करते हैं और फिर पार्टी निर्णय लेती है कि किसको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि हम विरोध कर रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम लेके जा रहे हैं, पार्टी निर्णय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। वो आप हम निर्णय नहीं करेंगे, वो दल के शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे। उनके पैमाना बने हुए पैरामीटर्स हैं, करेक्ट। तो उन पैमाना पैरामीटर्स पे पार्टी निर्णय करती है। तो ये किसी का विरोध नहीं है और दल प्रोत्साहित करती है तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को कि आप जाइए क्षेत्र में काम कीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के बैठक में ऐलान करते हैं कि आप गणेश परिक्रमा मत करिए, आप क्षेत्र में जाइए। और तमाम कार्यकर्ता एक स्वर में हाथ उठा के उनको संबोधन को हम स्वीकारते हैं, हम लोग कि हम लोग क्षेत्र में चलते हैं। किसको नेतृत्व करना है वो हमारे नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व पे छोड़ते हैं। यही बात राष्ट्रीय जनता दल का शिष्टाचार भी है, यही हमारा व्यवहार भी है। तो जिस तरह से प्रणब प्रकाश गांव में घूम रहे हैं, तो पार्टी के प्रकाश से प्रणब प्रकाश के प्रकाश पे कुछ असर पड़ रहा है पार्टी की ओर से? बिल्कुल, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट होना, सप्लीमेंट्री होना, कि दल का सिद्धांत है, व्यक्ति की विश्वसनीयता है, वो सब मिलके एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम लोग दल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, दल के प्रति कार्यक्रम है, बट मेरी अपनी एक विश्वसनीयता है, मेरी एक अपनी भी पहचान है। और जब हम अपनी पहचान की बात करें तो मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है समाज में शिक्षा का प्रकाश जलाना, समाज में समस्याओं को समाधान करना, ये मेरी पहचान है। और जब हम दल की बात करते हैं तो दल एक शानदार कार्यक्रम हम लोग लेके आते हैं, एक शानदार कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम से तमाम ए टू जेड के समाज के पहलू जो वर्ग हैं वो लाभान्वित होंगे, करेक्ट। तो बस यही है। तो प्रणब प्रकाश से जो लोग जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आरजेडी के ही लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी जो है प्रणब प्रकाश के विचारधारा से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी के तो सब हमारे साथ हैं ही। साथ साथ अगर आप देखिएगा भदौल में जब हमारी सभा हुई थी तो भदौल के जो पंचायत अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के अलावा, जो वहाँ जदयू के जो पंचायत अध्यक्ष थे, उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया था उस दिन हमारे कार्यक्रम में। तो प्रणब प्रकाश एक व्यक्तित्व है जहाँ पे दल से बाहर भी काफी लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, और ये सिर्फ प्रणब प्रकाश के कारण नहीं हो रहा है, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये प्रणब प्रकाश के साथ साथ जो हमारे दल के कार्यक्रम हैं उनसे भी जो लोग जुड़ रहे हैं। और जब मैं बात ले जा रहा हूँ तो आप किस तरह से बात को ले जा रहे हैं ये मायने रखता है। आप किस तरह से संवाद कर रहे हैं, और आपके संवाद से जो राष्ट्रीय जनता दल जो ए टू जेड की पार्टी हम बात करते हैं, तमाम वर्गों को जोड़ना, उन वर्गों को जो हमसे दूर चले गए थे उनको भी वापस लेके आना अपने दल के पक्ष में, और ये हो रहा है। हमने लोकसभा चुनाव में ये करके दिखाया है। तो जब प्रणब प्रकाश पे पार्टी भरोसा करेगी, टिकट देगी, और प्रणब प्रकाश जब जीत के पटना जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, तो ऐसा 5 काम बताइए जो मधेपुरा विधानसभा के लिए करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले मधेपुरा विधानसभा को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। एक ऐसा स्वास्थ्य सुविधा अभी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेडिकल कॉलेज जाके देखिए क्या हालत है मेडिकल कॉलेज का, रोज समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, सिविल सोसाइटी आंदोलन पे आंदोलन करती है। एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो, आप प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र पे चलिए, आप देखिए क्या हालत है रात के समय में इमरजेंसी में, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा एक अच्छा उपलब्ध कराना, पहली बात। दूसरी बात है जो सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, आप वृद्धा पेंशन में 70 वर्ष के वृद्ध लोगों से घूस लेके उसका वृद्धा पेंशन रिलीज करते हैं, ये शर्मनाक बात है। इस पे तमाम पे रोक लगनी है, तमाम पे रोक लगनी है। शराबबंदी के जो नशाखोरी का जो प्रकोप बढ़ा है, इस पे रोक लगना है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात के अलावा अगर हम बात करें किसानों की हालत की, जो सिंचाई सुविधा ध्वस्त है, नहर सिंचाई टोटल ध्वस्त है, सिर्फ मधेपुरा नहीं पूरे कोसी प्रमंडल में। तो एक जोरदार आवाज आना है और इस समस्या का समाधान भी हमें करना है कि नहर सिंचाई वापस अपने पुराने स्वरूप में आए, जब खेतों तक नहर का पानी पहुंचे। नहर सिर्फ
बोरिंग मशीन के लिए पाइप डाल के पानी खींचने का साधन न बने, नहर ऑटोमेटिकली खेत तक पानी पहुंचाए, नहर सिंचाई की बात करना है। एक अच्छा सड़क नेटवर्क हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव है। आप चित्ती पंचायत में जाके देखिए, कई सारे पंचायत हैं, आप मैनी रही देख के आइए, वहां पे सड़क टूटा फूटा है। तो उन सड़कों को बनाना है जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अगला बात आते हैं, जो हम मधेपुरा की बात करेंगे तो ये मधेपुरा के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा परिप्रेक्ष्य होगा जब हम रोजी रोजगार की बात करें। किस तरह से मधेपुरा में युवाओं को रोजगार मिले, मधेपुरा में युवाओं को रोजगार मिले, उन्हें बैंक से लोन मिले, जो सरकारी स्कीम से उसके तहत उनको काम करने का मौका मिले। इन बातों को जोड़ दिया जाएगा। इन बातों पे प्रणव प्रकाश काम करने का वादा करता है, आश्वासन नहीं, वादा करता है। तो ये बात बताता हूँ। कहीं ना